हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्दी वेल्दी लाइफस्टाइल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉपुलर वेट लॉस डाइट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लो फैट डाइट्स के बारे में। लो फैट डाइट में कार्ब्स 45 से 60% होता है, प्रोटीन 15 से 25% होता है और फैट 20 से 30% होता है। इन डाइट्स में फैट बहुत ही कम होता है, इसलिए आसानी से कैलोरी कम हो जाती है। लो फैट डाइट के फायदे क्या क्या हैं? ये कुछ तरह कैंसर केस को कम करता है, दिल की बीमारी के खतरे को कम करता है और इसमें फाइबर ज़्यादा होता है। अब लो फैट डाइट की कमियाँ क्या-क्या हैं? कुछ लो फैट डाइट हाईली प्रोसेस्ड होती है, इनमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और एडेड शुगर ज़्यादा होती है। इनमें विटामिन B12 और ई की कमी होती है, इनमें जिंक मिनरल की कमी होती है और इनमें से कुछ भोजन छोटे बच्चों के लिए सूटेबल नहीं होते। लो फैट डाइट के बारे में कुछ गलत धारणाएँ भी। वजन घटाने के लिए खाने में फैट होना हानिकारक है। सभी लो फैट फूड स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। सभी लो फैट खाने में शुगर होती है। प्राकृतिक लो फैट डाइट है फल, सब्जियां और साबुत अनाज। इसके अलावा लो फैट फूड के हम ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। खाना पकाने के लिए कम तेल यूज करना, भोजन तैयार करने के लिए जूस और पानी का इस्तेमाल करना, जड़ी बूटियां, मसाले, अदरक, लहसुन का यूज करना, मीट और तेल की जगह लेमन जूस, वाइन या टमाटर जूस का यूज करना, ज्यादा प्रोटीन डाइट लेना, प्लेन और बिना मिठास के डेयरी प्रोडक्ट यूज करना, कम फैट वाला पनीर खाना, मक्खन और मेयोनीज का यूज कम करना, क्रीम की जगह कम फैट वाले दूध और दही का यूज करना। अब बात करते हैं लो कार्ब्स डाइट के बारे में। ये 3 तरह की होती हैं। वेरी लो कार्ब्स डाइट, जिसमें 10% से कम कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन 10% होता है और फैट 70 से 80% होता है। इसके बाद आती है लो कार्ब्स डाइट। इनमें 10 से 25% कार्ब्स, 10 से 30% प्रोटीन और 25 से 45% फैट। इसके बाद आते हैं मॉडरेट कार्ब्स डाइट। इनमें 25 से 44% फैट, 10 से 30% प्रोटीन और 25 से 35% तक फैट होता है। लो कार्ब्स डाइट के फायदे क्या-क्या हैं? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कम हो जाता है, हेल्दी फूड ऐड हो जाता है, इंसुलिन लेवल कम हो जाता है, जिससे इंसुलिन संबंधी बीमारियां नहीं होती, दिल की बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है, कुछ दैनिक कैलोरी में वृद्धि नहीं होती। अब इसके नुकसान क्या-क्या हैं? थोड़े समय के लिए ज़्यादा वज़न कम हो सकता है, लंबे समय के लिए सेम वज़न रह सकता है, लो कार्ब्स डाइट को मेंटेन रखना मुश्किल है, यूरिक एसिड बढ़ सकता है, किडनी की पथरी का खतरा बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, विटामिन ए, ई, B6, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर आदि। अब बात करते हैं लो कार्ब्स डाइट के बारे में कुछ गलत धारणाएँ। लो कार्ब्स डाइट प्रत्येक व्यक्ति का वज़न घटा सकता है। जब आप लो कार्ब्स डाइट लेते हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते, सभी कार्बोहाइड्रेट खराब हैं। इसके बाद बात करते हैं लो कैलोरी डाइट के बारे में। ये 2 प्रकार के होते हैं। चिकित्सकीय देखरेख में बहुत कम कैलोरी वाला खाना, जिसमें हम हर रोज़ 800 कैलोरी से कम लेते हैं। इसमें 20 से 80 ग्राम कार्ब्स, 1 किलो पे 0.8 से 1.5 ग्राम प्रोटीन और 50 से 30 ग्राम फैट होता है। इसके बाद दूसरा आता है चिकित्सकीय देखरेख में ज़्यादा प्रोटीन और कम कैलोरी वाला खाना। इसमें हम 500 से 800 कैलोरी पर डे लेते हैं। इसमें 1 किलो पे 1.2 से 1.5 ग्राम प्रोटीन और 25 से 30 ग्राम फैट पर डे होता है। लो कैलोरी डाइट में हमें कैलोरी कम करनी चाहिए। इसमें हम डेली लगभग 1000 से 1800 कैलोरी लेनी चाहिए। वेट लॉस के लिए हमें लो कैलोरी डाइट कम से कम 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल तक लेनी चाहिए। रुक-रुक कर उपवास करना चाहिए, जैसे 5 दिन खाना, 2 दिन का उपवास या फिर 16 घंटे का उपवास और 8 घंटे खाना। अब इसके फायदे क्या-क्या हैं? आपके लाइफ़स्टाइल और भोजन के आधार पर उपवास के बहुत से तरीके हैं। इसमें या तो कार्ब्स कम होते हैं या फैट कम होता है या फिर दोनों कम होते हैं। अब बात करते हैं इसके नुकसान क्या-क्या हैं? इसमें आपको प्रत्येक भोजन की कैलोरी काउंट करनी होती है, चाहे वह ऐप के द्वारा हो या मैन्युअली हो। इसमें पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, क्योंकि कैलोरी कम करने के लिए रुक-रुक कर उपवास करना पड़ता है। कुछ कैलोरी फूड किसी के लिए बेहतर हो सकते हैं और किसी के लिए नहीं। लो कैलोरी डाइट के बारे में कुछ गलत धारणाएँ हैं।
जैसे उपवास करना हर एक को सूट करता है, यह सभी के लिए बीमारी के रिस्क को कम कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब